नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुलिस कर्मचारी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी विषय पर आपसे सीधे और साफ शब्दों में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी बहुत लोग जो है कि आईपीसी और सीआरपीसी का नाम लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अब देश में नई आपराधिक कानून व्यवस्था लागू हो चुकी है और उसी नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बीएनएसएस। बीएनएसएस का पूरा नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह ले ली। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो पहले सीआरपीसी यह तय करता था कि पुलिस कैसे काम करेगी, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, गिरफ्तारी कब और कैसे होगी, जांच की प्रक्रिया क्या होगी, चार्जशीट कब दाखिल होगी और अदालत में आगे की कार्रवाई कैसे चलेगी। अब यही सारी प्रक्रिया बीएनएसएस के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिए दोस्तों, अपराध क्या है यह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बताती है, लेकिन उस अपराध पर कार्रवाई कैसे होगी यह बीएनएसएस तय करता है। यानी बीएनएस अपराध की परिभाषा देता है और बीएनएसएस पूरी कानूनी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नई व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। कई मामलों में ई-एफआईआर को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। जांच और कार्रवाई की समय सीमा को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है और गिरफ्तारी से जुड़े नियमों को भी अधिक स्पष्ट किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अनावश्यक विवाद कम हो। दोस्तों, एक पुलिसकर्मी होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून बदलने का मतलब सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया को समय के अनुसार आधुनिक और जवाबदेह बनाना होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि जनता भी इस नई व्यवस्था को समझे। जब आपको प्रक्रिया का ज्ञान होता है तब न तो भ्रम होता है और न ही अनावश्यक टकराव होता है। बीएनएसएस आम आदमी के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप थाने पर जाते हैं, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है, जब किसी की गिरफ्तारी होती है या जब मामला अदालत में जाता है, इन सब की प्रक्रिया बीएनएसएस के अनुसार चलती है। इसीलिए दोस्तों, नई कानून व्यवस्था को समझना जागरूक नागरिक होने की पहचान है। कानून की जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और जब जनता और पुलिस दोनों प्रक्रिया को समझते हैं तब न्याय तेज, सरल और पारदर्शी बनता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।